Our first school home. Exercise 1. Choose the correct alternative from those given below each question and write its index letter alphabet in the box provided against each question. First one. Which of the following pairs is seen in a family? किनमें से कौन सी ऐसी पेयर मतलब कि जोड़ी है जो हमें फैमिली में दिखाई देती है? तो ऑप्शन देखते हैं. ऑप्शन ए अंकल आंट मदर्स सिस्टर, बी मदर फादर, सी अंकल मदर्स ब्रदर आंट, डी अंकल आंट फादर्स सिस्टर. तो बच्चों हमें फैमिली में हमें दिखाई देती है जो पेयर वो है मदर फादर की. मदर मतलब कि मम्मा, फादर मीन्स की पापा. तो हमें जो पेयर दिखाई देती है वो है ऑप्शन बी मदर फादर. मैंने जैसे बॉक्स में बी लिखा है उसी तरह से आपको भी बी लिखना है. सेकेंड वन. व्हाट इज फादर्स फादर नोन एज? कि फादर के फादर को क्या कहते हैं, हम क्या कह के पुकारते हैं? हमारे पापा के पापा होते हैं उसे हम क्या बुलाते हैं? ऑप्शन ए ग्रैंडफादर, बी अंकल, सी मामा, डी फादर इन लॉ. द करेक्ट आंसर इज ए ग्रैंडफादर. कि हम क्या बुलाते हैं उनको? दादाजी कहकर बुलाते हैं हमारे पापा के पापा को. थर्ड वन. व्हाट इज मदर्स ब्रदर नोन एज? कि मदर के ब्रदर को क्या कहा जाता है? हमारे मम्मी हैं उनके भाई को हम क्या बुलाते हैं? ऑप्शन ए फुआ, बी मैटरनल अंकल ब्रैकेट में लिखा है मामा, सी पैटर्नल अंकल ब्रैकेट में लिखा है काका, डी आंट्स हस्बैंड ब्रैकेट में क्या लिखा है? मासा. तो हमारे मम्मी के ब्रदर होते हैं उनको हम क्या बुलाते हैं? मामा. द करेक्ट आंसर इज बी मैटरनल अंकल मामा. फोर्थ वन. हाउ इज योर फादर सिस्टर रिलेटेड टू यू? आपके फादर की सिस्टर है वो आपसे कैसे रिलेटेड है? ऑप्शन ए मैटरनल आंट जिसे हम मासी बुलाते हैं, बी पैटर्नल अंकल्स वाइफ जिसे हम क्या बुलाते हैं? काकी कह के बुलाते हैं, सी मैटरनल अंकल्स वाइफ जी मतलब कि मामी, डी पैटर्नल आंट फोय. द करेक्ट आंसर इज डी पैटर्नल आंट फोय. फिफ्थ वन. whom do we respect in our family? कि हम हमारे फैमिली में किसे रिस्पेक्ट देखते हैं? ऑप्शन ए यंगर ब्रदर. यंगर ब्रदर मतलब कि छोटा भाई, बी ग्रैंड पेरेंट्स मतलब कि दादा दादी, सी यंगर सिस्टर मतलब कि छोटी बहन, डी फ्रेंड्स. तो हमारे फैमिली में इन चारों ऑप्शन में से सबसे जो बड़े होते हैं वो है हमारे ग्रैंड पेरेंट्स. द करेक्ट आंसर इज बी ग्रैंड पेरेंट्स. सिक्स्थ वन. वॉट वर्क डज अनवरीज फैमिली डू? कि अनवरी की फैमिली है वो क्या काम करती है? तो बच्चों मेरी बुक में यहाँ पर सलमान लिखा हुआ है तो मैंने क्या किया? कैंसिल करके अनवरी लिखा है. अगर आपकी बुक में भी इस तरह से लिखा है तो आप भी एक छोटी सी डैश करके वहाँ पर लिख डालिए अनवरी. तो चलो ऑप्शन देखते हैं. ए दे आर कॉबलर्स, बी दे आर स्वीटमेट्स, सी दे आर धोबीज, डी दे आर कारपेंटर्स. तो बच्चों हमने अनवरी और तौफीक की स्टोरी देखी थी उसमें आया था कि वो लोग बाय प्रोफेशन कौन सा काम करते हैं? द करेक्ट आंसर इज सी दे आर धोबीज. सेवेंथ वन. विच फीलिंग डज अ चाइल्ड लर्न फ्रॉम हिज फैमिली? कि ऐसी कौन सी फीलिंग है जो एक चाइल्ड मतलब एक छोटा बच्चा लर्न करता है मतलब कि सीखता है अपने फैमिली से, अपने परिवार से? ऑप्शन ए हेट्रेटेड, बी सेपरेशन, सी जेलसी, डी रिस्पेक्ट. तो करेक्ट आंसर इज डी रिस्पेक्ट. एक्सरसाइज 2. Fill in the blanks in each sentence with an appropriate word. First one. Grandparents, parents, uncle, aunt, brother and sisters living together is known as a family. तो इसका मतलब क्या होता है बच्चों? ग्रैंड पेरेंट्स मतलब दादा दादी, पेरेंट्स मतलब मम्मी पापा, अंकल आंट मतलब कि चाचा चाची, ब्रदर सिस्टर मतलब कि भाई बहन, लिविंग टुगेदर मतलब कि सब मिलकर एक साथ रह रहे, उसे क्या कहते हैं? हम फैमिली कहते हैं. फैमिली मीन्स परिवार. सेकेंड वन. मदर सिस्टर इज नोन एज मासी. कि मम्मा की सिस्टर होती है उसे हम क्या कह के पुकारते हैं? मासी. थर्ड वन. बच्चों यहाँ पर भी मेरी बुक में इस तरह से सलमान लिखा हुआ है, मैंने क्या लिखा है वहाँ पर? कैंसिल करके अनवरी. उसी तरह से आपको भी लिखना है
अगर आपकी बुक में गलत है तो। अनवरीज अंकल थॉट द चिल्ड्रन ऑफ द फैमिली टू राइड अ बाईसाइकिल, कि अनवरीज अंकल के अनवरी के अंकल ने उसको क्या सिखाया बच्चों को, अनवरी और उसके कजिन तौफिक था, उसको क्या सिखाया, थॉट मतलब कि सिखाना, क्या सिखाया उनको, बाईसाइकिल राइड करना, साइकिल सिखाई। फोर्थ वन, रिमूविंग द शूज आउटसाइड द हाउस इज अ कस्टम ऑफ सुरेखास हाउस। रिमूविंग द शूज, कि घर में एंटर होने से पहले हमें क्या करना है, हमारे शूज स्लीपर्स निकालने हैं। ये किसके कस्टम है, सुरेखा, जो हमने स्टोरी में देखी थी गर्ल की, सुरेखा है, उसकी फैमिली का ये कस्टम है। फिफ्थ वन, फादर्स यंगर ब्रदर इज नोन एज काका, कि फादर्स यंगर ब्रदर, पापा के जो छोटे भाई होते हैं उसे हम क्या कह के बुलाते हैं, काका। सिक्स्थ वन, ग्रैंडफादर इज द ओल्डेस्ट मेंबर ऑफ योर फैमिली, कि सबसे ओल्डेस्ट मेंबर कौन होता है हमारे फैमिली में, ग्रैंडफादर। सेवेंथ वन, अ स्मॉल फैमिली इज अ हैप्पी फैमिली, एक स्मॉल फैमिली मतलब कि एक छोटी फैमिली होती है, वो कैसी फैमिली होती है, हैप्पी फैमिली होती है। Exercise 3. Put a tick mark in front of the statements that are true and a wrong in front of that are false. The first one, there are many problems in a large family. कि there are many problems कि मतलब कि large family मतलब कि बहुत बड़ी फैमिली होती है तो वहाँ पर बहुत सारी problems मतलब कि मुश्किलें होती है, तो इसमें क्या आएगा, right. Second one, family means पेरेंट्स एंड ब्रदर सिस्टर, फैमिली का मतलब पेरेंट्स और ब्रदर सिस्टर्स होता है, तो के बाद कैसी है, रॉन्ग. थर्ड वन, मदर्स मदर इज कॉल्ड मैटरनल ग्रैंड मदर नानी, कि मदर्स मदर की मम्मा की मम्मा होती है उसे हम क्या कहते हैं, मैटरनल ग्रैंड मदर, जिसे क्या कहते हैं हम, नानी, तो ये बात कैसी है, ट्रू. फोर्थ वन, द वाइफ ऑफ अवर फादर्स ब्रदर इज अवर मामी, द वाइफ ऑफ अवर फादर्स ब्रदर, कि हमारे पापा के ब्रदर की वाइफ होते हैं उसे हम मामी कहते हैं, नो उसे हम क्या कहते हैं, चाची कहते हैं या काकी कहते हैं, तो इसमें क्या आएगा, रॉन्ग आएगा. फिफ्थ वन, अ फैमिली टीचर्स अस रिस्पेक्ट, कि फैमिली से हमें क्या सिखाती है, दूसरों को रिस्पेक्ट देना, तो ये बात कैसी है, राइट. सिक्स्थ वन, वी मस्ट ऑलवेज रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, वी मस्ट मतलब कि हमें हमेशा हमारे एल्डर्स मतलब कि हमसे जो बड़े, हमसे जो बुजुर्ग है उसे हमें रिस्पेक्ट देनी चाहिए, तो इसमें क्या आएगा, सिक्स्थ वन में, राइट. सेवेंथ वन, इन अ फैमिली ओनली व्हाट द फादर सेज इज डन, कि इन अ फैमिली की परिवार में जो फादर कहते हैं वही होता है, तो ये बात कैसी है, गलत है, तो क्या आएगा, रॉन्ग. एक्सरसाइज 4, मैच द कॉलम्स अप्रोप्रिएटली. कॉलम ए, तो कॉलम ए में क्या ऑप्शन है, चलो हम देखते हैं बच्चों. फर्स्ट वन, मदर्स फादर, जिसे हम क्या कहते हैं, नाना. सेकेंड वन, पैटर्नल आंट्स हस्बैंड, जिसे हम क्या कहते हैं, फूआ. थर्ड वन इज बनेवी. फोर्थ वन, पैटर्नल अंकल, काका. फिफ्थ वन, अंकल मासीज हस्बैंड. अब कॉलम बी में उसके ऑप्शन देखते हैं. ए, फादर्स यंगर ब्रदर. बी, मदर्स सिस्टर्स हस्बैंड. सी, मदर्स ब्रदर. डी, फादर्स सिस्टर्स हस्बैंड. ई, मदर्स फादर. एफ, सिस्टर हस्बैंड. तो फर्स्ट वन यहाँ पर हम देखते हैं बच्चों क्या है, मदर्स फादर नाना, तो नाना कौन होते हैं, मदर्स फादर, मम्मी के जो पापा होते हैं उसे हम क्या बुलाते हैं, नाना बुलाते हैं. सेकेंड वन इज पैटर्नल आंट्स हस्बैंड, जिसे हम क्या कहते हैं, फुआ, तो फुआ कौन होते हैं, फुआ मीन्स फादर सिस्टर हस्बैंड, हमारे पापा की सिस्टर होती है जिसे हम बुआ कहते हैं, उनके हस्बैंड को हम क्या बुलाते हैं, फुआ. थर्ड वन इज बनेवी, तो बनेवी कौन होते हैं, सिस्टर्स हस्बैंड, सिस्टर के हस्बैंड होते हैं वो क्या होते हैं, बनेवी. फोर्थ वन, पैटर्नल अंकल काका, तो काका किसे बुलाते हैं, फादर्स यंगर ब्रदर, की पापा के जो छोटे भाई होते हैं वो हमारे क्या होते हैं रिलेशन में, काका. फिफ्थ वन, अंकल मासीज हस्बैंड, की मासी के हस्बैंड, तो कौन है, बी, मदर सिस्टर हस्बैंड, हमारी मम्मी की जो सिस्टर हैं जिसे हम क्या बुलाते हैं, मासी, और उनके जो हस्बैंड होते हैं वो हमारे क्या हुए, अंकल होते हैं. नाउ एक्सरसाइज 5, हु ऑल आर देयर इन योर फैमिली, कि आपकी फैमिली में कौन है, राइट देयर नेम्स एंड हाउ दे आर रिलेटेड टू यू, और वो आपसे किस तरह से रिलेटेड है.
बच्चों ये एक्सरसाइज हमने टेक्स्ट बुक में भी लिखी थी और इसमें भी हम फिलअप करेंगे सिमिलर। यहाँ पर जैसे मैंने अपने बारे में लिखा है, अपने बारे में और अपने फैमिली के बारे में, उसी तरह से आपको आपकी फैमिली के बारे में लिखना है। जैसे कि यहाँ पर है नेम एंड रिलेशनशिप, तो मैंने लिखा है फर्स्ट वन संजना, तो के माई सेल्फ। सेकेंड वन अलकाबेन मीन्स माई मदर, दिलीप भाई फादर, परिमल ब्रदर, राजेश भाई अंकल, हर्षाबेन आंट। जैसे मैंने यहाँ पर अपनी फैमिली के बारे में इंफॉर्मेशन लिखी है, उसी तरह से आपको आपकी फैमिली के बारे में इंफॉर्मेशन लिखनी है। एक्सरसाइज 6, लुक एट द गिवन पिक्चर केयरफुली, 2 persons इन द पिक्चर लुक सिमिलर। तो बच्चों ये एक्सरसाइज भी हमने टेक्स्ट बुक में देखी थी, तो यहाँ पर भी हम फिलअप करेंगे। तो पहले हम ये पिक्चर ऑब्जर्व करते हैं। तो वापस मैं आपको समझा रही हूँ कि ये पर्सन, ये मैन और ये गर्ल दोनों सिमिलर लग रहे। किससे? क्योंकि इन दोनों के हेयर कैसे हैं? कर्ली है। तो मैंने जिस तरह से आंसर लिखा है उस तरह से आपको भी लिखना है। तो मैंने यहाँ पर स्पेस है, वहाँ पर लिखा है ऑब्जर्विंग द पिक्चर केयरफुली वी कैन सी दैट द मैन एंड द कर्ली हेयर गर्ल लुक सिमिलर। कि ऑब्जर्विंग द पिक्चर केयरफुली, कि अगर हम इस पिक्चर को ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं, केयरफुली मतलब कि ध्यान से देखते हैं, तो हमें क्या ऑब्जर्वेशन मिलता है? वी कैन सी दैट, कि हम ये देख पा रहे हैं कि ये जो मैन है और ये कर्ली हेयर है इस गर्ल के, वो दोनों कैसे लिख रहे हैं? दोनों सिमिलर मतलब कि एक समान, एक जैसे दिख रहे हैं। एक्सरसाइज 7, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 1 or 2 sentences। फर्स्ट वन, विच इज़ अवर फर्स्ट स्कूल, कि हमारी पहली स्कूल कौन सी होती है? तो उसका आंसर है अवर होम इज़ अवर फर्स्ट स्कूल। अवर होम मतलब कि हमारा घर होता है, वही हमारी पहली स्कूल होती है। सेकेंड वन, व्हाट डू वी लर्न फ्रॉम आवर फैमिली, कि हम हमारे फैमिली के पास से क्या सीखते हैं? वी लर्न टुगेदरनेस मतलब कि एक साथ रहना, द आर्ट ऑफ बीइंग हेल्पफुल, कि एक दूसरे को किस तरह से मदद करना, एंड टू गिव रिस्पेक्ट टू आवर एल्डर्स, की और हम हमारे एल्डर्स मतलब कि हमसे जो बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, उनको किस तरह से रिस्पेक्ट दें। थर्ड वन, व्हाट इज़ अ जॉइंट फैमिली, कि जॉइंट फैमिली का मतलब क्या होता है? अ फैमिली इन विच ग्रैंड पेरेंट्स, uncles, aunts, children and their cousins all stay together is known as joint family। कि joint family क्या होती है? एक ऐसी फैमिली जिसमें ग्रैंड पेरेंट्स, अंकल, आंट्स, चिल्ड्रन एंड देयर कजिन, उनके कजिन्स हैं, ऑल स्टे टुगेदर, सब एक ही घर में रहते हैं एक साथ, उसे क्या कहते हैं? जॉइंट फैमिली। फोर्थ वन, व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन अनवरी एंड तौफीक। तो बच्चों यहाँ पर भी क्या लिखा था? सलमान एंड रफ़ीक, तो मैंने कैंसिल करके क्या लिखा है? अनवरी एंड तौफीक। उसी तरह से आपकी बुक में गलत है तो आपको भी चेंजेस कर डालने हैं। तो वापस मैं फोर्थ वन क्वेश्चन रिपीट कर रही हूँ, व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन अनवरी एंड तौफीक? अनवरी एंड तौफीक आर कजिन्स। फिफ्थ वन, हाउ मैनी पीपल आर देयर इन योर फैमिली, राइट देयर नेम्स, कि आपके फैमिली में कितने पीपल मतलब कि लोग हैं, और राइट देयर नेम्स, और उनके नाम लिखना है। तो बच्चों यहाँ पर मैंने अपने फैमिली के बारे में लिखा है, उसी तरह से ये आंसर आपको अपने ओन वर्ड्स में लिखना है। तो जैसे मैंने लिखा है, इन माई फैमिली देयर आर माई ग्रैंड पेरेंट्स, माई सिस्टर, ब्रदर एंड आई। सिक्स्थ वन, What will you call a small family? क्या आप स्मॉल फैमिली किसे कहते हैं? A family in which there are grandparents, parents and a child or two is known as a small family. A family ऐसी फैमिली जहाँ पर पेरेंट्स, एक चाइल्ड है या 2 चाइल्ड है, उस फैमिली को हम कैसे इंक्लूड करेंगे? किस में इंक्लूड करेंगे? स्मॉल फैमिली में इंक्लूड करेंगे। सेवेंथ वन, what are the benefits if the family is small, कि अगर फैमिली स्मॉल है, छोटी फैमिली है, तो उससे क्या बेनिफिट होता है? If the family is small, all the members of the family get whatever they need। अगर फैमिली छोटी है
तो फैमिली के हर एक मेंबर्स को क्या मिलेगा, वॉट एवर दे नीड, जिसको जो चाहिए वो मिल सकता है आराम से। दे हैव ऑल फैसिलिटीज़, कि उनको सारी फैसिलिटीज़ होगी। एंड एवरीवन कैन लिव हैप्पीली एंड पीसफुली, एवरीवन मतलब कि सब लोग, हैप्पीली मतलब खुशी से, और पीसफुली मतलब शांति से रह सकते हैं। 8th वन, राइट 2 sentences अबाउट अ स्मॉल एंड हैप्पी फैमिली। हमें यहाँ पर 2 सेंटेंस लिखने हैं स्मॉल और हैप्पी फैमिली के बारे में। तो फर्स्ट वन, द नंबर ऑफ द चिल्ड्रन इन अ स्मॉल फैमिली इज लेस, कि जो छोटी फैमिली होती है वहाँ पर चिल्ड्रन होते हैं वो बहुत लेस होते हैं, बहुत कम होते हैं। सेकेंड, ऑल द मेंबर्स ऑफ द फैमिली गेट वॉट एवर दे नीड, फैमिली के सारे मेंबर्स को वॉट एवर दे नीड मतलब जिसको जो चाहिए वो आराम से मिल सकता है। 9th वन, वॉट इज द रिलेशन बिटवीन यू एंड योर फादर्स फादर, वॉट इज द रिलेशन, की क्या रिलेशन बिटवीन यू, आपके और आपके फादर के साथ आपका क्या रिलेशन होता है। माई फादर्स फादर, कि मेरे पापा के पापा, एंड आई मतलब कि मैं, आर ग्रैंडफादर एंड ग्रैंड डॉटर, जैसे मैंने ग्रैंड डॉटर लिखा है आप लोग ग्रैंड सन भी लिख सकते हो, ग्रैंडफादर एंड ग्रैंड सन। 10th वन, वॉट वर्क डू धोबीज डू, कि धोबीज क्या वर्क करते हैं। धोबीज वॉश क्लोथ्स एंड आयरन देम, कि धोबी क्या काम करते हैं, वो लोग कपड़े वॉश करते हैं और उनको आयरन करते हैं। 4th वन, डज एनी मेंबर ऑफ योर फैमिली हैव एनी पर्टिकुलर हैबिट लाइक लाफिंग लाउडली व्हेन दे आर हैप्पी, तो इस क्वेश्चन का मतलब क्या होता है, जो डज एनी मेंबर ऑफ योर फैमिली, कि आपके फैमिली में कोई ऐसा मेंबर है उनको क्या हैबिट है, ज़ोर ज़ोर से हंसने की, जब वो खुश होते हैं तो वो लोग क्या करते हैं, ज़ोर ज़ोर से हंसते हैं। तो इसका आंसर क्या है, इन माई हाउस माई फादर हैज़ द हैबिट ऑफ लाफिंग लाउडली व्हेन ही इज़ हैप्पी, कि इन माई हाउस, कि मेरे घर में, माई फादर मतलब कि मेरे पापा को हैबिट है जब वो खुश होते हैं तो क्या करते हैं, ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते हैं। 5th क्वेश्चन, What do you do when you are happy, कि जब आप खुश होते हो तो आप क्या करते हो। When I am happy, I sing song with my grandmother and dance, कि जब मैं खुश होता हूँ या खुश होती हूँ तो मैं क्या करती हूँ, अपनी ग्रैंडमदर के साथ सॉन्ग गाती हूँ और डांस करती हूँ। उसके बाद लिखा है, I also play various games with my friends to enjoy my happiness. I also play, कि मैं और गेम्स भी खेलता हूँ, वेरियस गेम मतलब कि अलग अलग तरह की गेम खेलता हूँ, विथ माई फ्रेंड्स किसके साथ, अपने दोस्तों के साथ, टू एन्जॉय माई हैप्पीनेस, कि मैं अपनी हैप्पीनेस एन्जॉय कर सकूँ इसलिए। 6th वन, हाउ डू यू शो रिस्पेक्ट टू एल्डर्स इन योर फैमिली, कि हाउ डू यू शो, कि आप किस तरह से रिस्पेक्ट दिखाते हैं अपने एल्डर्स को, आपसे जो बड़े हैं आपकी फैमिली में। तो उसका आंसर है, ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स, अंकल्स, आंट्स एंड एल्डर्स, ब्रदर एंड सिस्टर आर गिवन प्रॉपर रिस्पेक्ट इन आवर हाउस, कि उनको प्रॉपर रिस्पेक्ट दी जाती है हमारे घर में। देयर ओपिनियन एडवाइस, कि उनके ओपिनियन उनकी एडवाइस है, इज टेकन इन एवरी स्मॉल एंड बिग मैटर ऑफ द हाउस, कोई घर की छोटी या कोई बड़ी बात हो, कोई मैटर हो तो उनके ओपिनियन और उनकी एडवाइस पहले पूछी जाती है। 7th वन, रिमूविंग द शूज आउटसाइड द हाउस इज अ कस्टम ऑफ सुरेखाज हाउस, कि रिमूविंग द शूज आउटसाइड, कि बाहर निकालना शूज किसके कस्टम है, सुरेखा के हाउस की एक कस्टम है, उनकी एक रिवाज है, परंपरा है। आर एनी सच कस्टम फॉलोड इन योर हाउस टू, क्या आपके घर में भी कोई ऐसी कस्टम्स है जो आपके घर में भी फॉलो होती है। विच आर दे, अगर है तो वो कौन सी है, तो हमें लिखना है, इन माई हाउस ऑल्सो एवरीवन रिमूव्स देयर शूज स्लीपर्स बिफोर एंटरिंग, कि मेरे घर में भी एवरीवन मतलब कि सब लोग रिमूव करते हैं, निकालते हैं अपने शूज स्लीपर बिफोर एंटरिंग, कि घर में एंटर होने से पहले वो लोग चप्पल या शूज अपने निकाल देते हैं। 8th वन, What did older members of your family do in their childhood, तो इसका मतलब क्या है, What did the older members, कि ओल्डर मेंबर है आपके घर में, हाँ कि फैमिली में, जब वो छोटे थे अपने चाइल्डहुड में क्या करते हैं।
थे। तो इसका आंसर है व्हेन आई आस्क्ड माय ग्रैंडफादर अबाउट दिस ही सेड दैट व्हेन ही वाज स्मॉल ही यूज्ड टू हेल्प हिज फादर इन द फील्ड। कि जब मैंने ये सवाल अपने ग्रैंडफादर से पूछा तो उन्होंने मुझे बताया, क्या बताया, कि जब वो छोटे थे तो अपने फादर को हेल्प करते थे। कहाँ पर? इन द फील्ड। फील्ड मतलब कि खेत में। ही वुड गो टू द फील्ड अर्ली इन द मॉर्निंग, कि वो सुबह जल्दी उठ के खेत में चले जाते थे। फीड द कैटल एंड गिव देम वाटर एंड वाटर द फील्ड, कि अपने कैटल को क्या देते थे? वाटर देते थे। गिव देम वाटर एंड वाटर द फील्ड, और फील्ड को भी वाटर करते थे। एक्सरसाइज 9 टू आंसर ईच ऑफ द क्वेश्चंस गिवन बिलो चूज द करेक्ट वर्ड फ्रॉम दोज गिवन इन द ब्रैकेट्स बिलो। कि बच्चों यहाँ पर हमें ये ब्रैकेट में दिए गए हैं, उसमें से हमें आंसर फाइंड आउट करके इसके आंसर देने हैं। तो ब्रैकेट के हम देख लेते हैं। मामी, फुआ, दादी, काकी, भाभी, मासी, बनेवी, फोई, मामा, मोटा बापा, ब्रैकेट में लिखा है मोटा काका। तो फर्स्ट वन, व्हाट इज फादर्स मदर नोन एज, कि फादर की मदर को हम क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है दादी। सेकेंड वन, व्हाट विल यू कॉल योर मदर्स सिस्टर, कि आपकी मदर की सिस्टर को हम क्या बुलाते हैं? मासी। थर्ड वन, व्हाट इज फादर सिस्टर हस्बैंड नोन एज, कि फादर के सिस्टर हैं उनके हस्बैंड को हम क्या नाम से बुलाते हैं? फुआ। फोर्थ वन, व्हाट विल यू कॉल योर एल्डर्स ब्रदर वाइफ, कि आपके बड़े भाई की जो वाइफ होती है उन्हें हम क्या कहते हैं? भाभी। फिफ्थ वन, व्हाट इज काकास वाइफ नोन एज, कि काका की वाइफ होते हैं उसे क्या कहा जाता है? उसका आंसर है काकी। सिक्स्थ वन, व्हाट विल यू कॉल योर फादर्स एल्डर ब्रदर, कि आपके फादर के एल्डर ब्रदर हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? मोटा बापा। सेवेंथ वन, व्हाट इज मदर्स ब्रदर वाइफ कॉल्ड, कि मम्मा के भाई होते हैं उनकी वाइफ को हम क्या बुलाते हैं? मामी। एथ वन, व्हाट इज सिस्टर हस्बैंड नोन एज, सिस्टर के हस्बैंड को क्या कहा जाता है? किस नाम से पुकारा जाता है? बनेवी। नाइन्थ वन, व्हाट विल यू कॉल योर फादर सिस्टर, आपके पापा की बहन होते हैं उसे क्या नाम से बुलाते हैं? हम उसे हम फोई कहते बुलाते हैं। टेंथ वन, व्हाट इज मदर्स ब्रदर नोन एज, मम्मा के भाई को क्या कहा जाता है? उन्हें कहा जाता है मामा।